तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अंबिका ने भेजा है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉब ऑफ मास m एंड चार्ज q इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट o ऑफ ए वर्टिकल लार्ज थिन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। इफ द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट विच एंगल थीटा द स्पीड ऑफ द बॉब विल बी मैक्सिमम और जीरो। हमें जो है वो पॉइंट बताना है जहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम या जीरो। भाई ये आपकी लार्ज थिन शीट है, इसके ऊपर जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, वो कितनी है, प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली प्लस सिग्मा है। ये बॉब है, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से सस्पेंड किया गया है। अब क्या होगा, जब ये बॉब जो है रिलीज किया जाएगा तो कुछ इस तरह से ये मूव करना शुरू करेगा। जब ये इस तरह से मूव करना शुरू करेगा तो हमें वो दो एंगल निकालने हैं जहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी और जीरो होगी। पहले हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूंकि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, यहां पर ध्यान से देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया है। भाई ये बॉब है, पहले जो है सस्पेंड किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब क्या किया, जैसे इसको रिलीज करेंगे, शुरुआत में इसकी स्पीड जीरो है, अब जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। ध्यान से देखो, इस तरह से ये मूव करना शुरू करेगा, इस तरह से ये मूव करना शुरू करेगा। जब ये इस तरह से मूव करेगा तो मैंने क्या किया, एक एंगल माना थीटा, और उस कंडीशन में इस बॉब को जैसे कि यहां पर दिखाया, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि इसके वेट की वजह से लग रहा है, दूसरा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है, क्योंकि ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, थिन शीट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। भाई यहां पर आप जानते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी इससे, जब इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज अगर आप रख दोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो उनकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा Fe। तो ये Fe क्या होगा, QE। भाई F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। अब QE क्या है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस शीट, वो कितना होता है, E क्या होता है आपका, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है या इसका डेरिवेशन किया है, ठीक है जी। इसके बाद अब यहां पर हम देखेंगे, ये जैसे ये एंगल थीटा लिया तो ये एंगल आप देख रहे हो ये Fe है, तो ये एंगल थीटा हो गया, आपको ये दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इस Fe के दो कंपोनेंट ब्रेक किए। एक कंपोनेंट तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि क्या हो जाएगा Fe cos थीटा, जिसको मैंने नहीं लिखा था, है ना, और एक कंपोनेंट मिल जाएगा Fe sin थीटा जो आपको दिखाया गया है। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये थीटा हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा, ठीक है। तो यानी कि इस बॉब को मूव कराने के लिए, इस बॉब को इस तरह से, ये सर्कल में ही मूव करेगा। ध्यान से देखो, ये रेडियस फिक्स है, ये एल फिक्स है, तो बॉब तो इसी तरह से मूव करेगा ना, और यहां पर ये फिक्स हो रखा है, ये जहां पर इसको, ये यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इसको वो किया हुआ है, मतलब कनेक्ट किया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ओ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बॉब जो है कुछ इस तरह से ही मूव करेगा सर्कल में, ठीक है। तो हमें जो है वो पॉइंट निकालना है जहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम है। तो आप ये देखिए, यहां पर ये Fe sin थीटा और mg cos थीटा, ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसको इस तरह से मोशन में लेकर के आएंगे। Fe cos थीटा या mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उनकी वजह से क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है, नहीं, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा। अलोंग द लेंथ ऑफ द, क्या कहते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मान लो अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अलोंग जो है कोई मोशन नहीं हो रहा, मोशन तो आपका इस तरह से हो रहा है। तो जो ये कंपोनेंट है Fe sin थीटा और mg cos थीटा, इसकी वजह से मोशन होगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है वो पॉइंट जहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। अब स्पीड मैक्सिमम कब होगी, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब अगर स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, अगर स्पीड मैक्सिमम हो जाती है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो।
अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो यानी कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से अगर मैं इनको बैलेंस करूंगा तो एफ ई साइन थीटा और आपका एम जी कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वो कंडीशन होगी जहां पर इसकी स्पीड, बॉब की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। हमें वो कंडीशन निकालनी है, जब वो एंगल निकालना है जहां पर बॉब क्या है, मैक्सिमम स्पीड रखेगा। अब ये मैक्सिमम स्पीड कब रखेगा, जब एफ ई साइन थीटा जो है एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों में से ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। ये आपको समझ, तो ये वो कंडीशन है जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैक्सिमम स्पीड होने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, है ना। वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी या स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स वैल्यू हो जाएगी, वेरिएशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल फिक्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही ये टर्म 0 होगी तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। भाई अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं, एफ ई साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, जब ये 0 हो गई तो ये एफ ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा मिल गया आपको। तो यहां से मैंने क्या किया, टेन थीटा निकाला, एम जी अपॉन में एफ ई, तो टेन थीटा आ गया, एम जी अपॉन में एफ ई की जगह क्या रखा, क्यू ई, तो क्यू इंटू ई की जगह रखा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, तो यहां से थीटा आ गया टेन इनवर्स 2 एम जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्यू ई। तो ये हमारा थीटा 1 बना। ये थीटा 1 वो है जहां पर स्पीड क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में, यहां तक इतना पोर्शन समझ में आया। तो थीटा 1 आपको देखो बी ऑप्शन में मिल रहा है, थीटा 1 आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये वो थीटा होगा जहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। अब हमें वो थीटा निकालना है जहां पर स्पीड क्या होगी, 0। अब हम जो है उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। तो ये कैसे निकालेंगे, लेट्स से, अब ध्यान से देखेंगे, जब ये बॉब यहां से इस तरह से मूव करेगा, है ना, तो हमें वो पॉइंट निकालना जहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। लेट्स से यहां स्पीड 0 है, अब ये मूव करेगा, देखो ये मूव कर रहा है, ये ध्यान से देखो, ये एक बार फिर से देखो, ये। तो आप मुझे बताओ कि कौन से पॉइंट पर स्पीड 0 हो रही है। एक तो पॉइंट ये है जहां स्पीड 0 हो रही है, एक पॉइंट कहां पर, दूसरा पॉइंट कहां है, दूसरा पॉइंट यही है। क्या इसके बीच में स्पीड 0 हो रही है, नहीं। आपने देखा एक पॉइंट ये 0 है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, लेट्स से इसके मोशन के फाइनल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट पर 0 हो गई। क्या इसके बीच में कहीं स्पीड 0 है, नहीं, हो ही नहीं सकती भाई। जब आप खुद करके देखो, इसको करके देखो, प्रैक्टिकली करो, लो इसको मूव कराओ, ये इनिशियल और ये फाइनल, दो पॉइंट के बीच में स्पीड 0 हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, ये नहीं होगा। अगर यहां 0 है तो एक पॉइंट दूसरा मिलेगा जहां पर स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे जहां स्पीड क्या होगी, 0। बीच में स्पीड 0 नहीं होगी, बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी, जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, लेट्स से ये जो है अब यहां आ जाता है फाइनल पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो ध्यान से समझना है, तो मैं आपको यहां पर बना करके दिखा देता हूं। ये मेरी एक तरह से रेफरेंस लाइन है, ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है, ये रेफरेंस लाइन है। मैं सब कुछ यहीं से ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है जी। तो ये एंगल मान लो यहां से जब यहां आया तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, इसको मैं थीटा बोलूंगा, यहां पर मैंने लिखा है ये सब। यहां से यहां पहुंचा तो ये मेरा थीटा एंगल थीटा एफ हो गया। ये थीटा आई इनिशियल था, तो थीटा एफ माइनस थीटा आई माइनस थीटा एफ मुझे मिलता थीटा, जो कि 90 माइनस थीटा एफ है। तो बस आप ये समझो, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, ये समझ लो, ये एंगल हमारा थीटा है। ये वो थीटा है जहां पर स्पीड क्या होगी, 0। तो इसको मैं थीटा 2 बोल रहा हूँ, लास्ट में लिखूंगा वो लाइन। तो यहां पर एंगल कितना है, थीटा, जहां पर स्पीड क्या हो गई इसकी, 0। ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप यूज करोगे, चूंकि इनिशियल पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, तो ये तो मैंने एज इट इज लिखा है। इसके बाद इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें देखना है। सॉरी, इनिशियल और फाइनल में, मतलब इनिशियल और फाइनल में हमें जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। बेसिकली ये फाइनल है
ये फाइनल है, ये इनिशियल है और ये इनिशियल है, ऐसे लिख लो, समझ गए ना, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, ये रेफरेंस लाइन है, तो इसी रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, अगर मेरी यही रेफरेंस लाइन है तो कोई भी हाइट नहीं है, अगर इसका मास m है और वेट डाउनवर्ड लग रहा है mg, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी हाइट नहीं है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। अगर मैं ये पोटेंशियल एनर्जी देखता हूं, ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F इजिकल टू क्यू ई, वो इस डायरेक्शन में है, देखो ये फोर्स लगा लेट से क्यू ई। क्या इनिशियल पॉइंट में क्या इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो जब यहां कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, जीरो है। अब आता है फाइनल पॉइंट, यानी कि ये F, जब ये यहां से इधर आ जाएगा तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही खुद बोला है कि आपको वो दूसरा एंगल निकालना है जहां पर स्पीड क्या होगी, जीरो। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब बात करते हैं, ये पॉइंट आपका जीरो हो गया है, ये भी जीरो हो गया है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की, जो मैंने अब इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, ये दोनों तो जीरो ही हो गए, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी फाइनल। हमें इन दोनों को देखना है। अब ध्यान से देखेंगे, जब ये इधर आ गया तो अब देखो इसका वेट या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो एनर्जी क्या होती है, बेसिकली वर्क डन ही होता है। तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसने जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो कितना किया है, अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो ये हुआ है, तो ये कितना है, अगर ये एल है और ये थीटा है, भाई ये आपका एल है, ये थीटा है, तो वर्टिकल वाली लाइन कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली यहां पर ये वाली जो लाइन है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। ध्यान से देखो, चूंकि ये एंगल थीटा, तो ये ट्राइंगल देख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूं तो ये एंगल ये एंगल अगर थीटा है मेरा, तो ये एल कॉस थीटा बन जाएगा, ये वर्टिकल में एल साइन थीटा मिल जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं mg की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एल साइन थीटा। ठीक है जी, तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसी वजह से यहां पर मैंने पॉजिटिव लिया है। mg, इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो mg इंटू एल साइन थीटा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। क्लियर है। अब हम जो है F इजिकल टू क्यू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकालेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉब डाउनवर्ड आया, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया है। भाई जब ये नीचे आया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसके इक्वल है, ये टोटल एल है, एल माइनस में से ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब फोर्स तो लग रहा है राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस लिखा हुआ है यहां पर। तो क्यू ई इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन निकाल लिया गया है, तो इस तरह से इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां पर ये इनिशियल वाले सारे टर्म थे जो जीरो चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब क्या करोगे, अब mg इंटू एल से हमने क्या करते डिवाइड कर दिया, तो mg साइन थीटा माइनस क्यू ई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, mg साइन थीटा का फॉर्मूला, बेसिकली साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पर। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहां पर साइन थीटा होता तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, वो कर लोगे आप, है ना। mg 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगाया, माइनस क्यू एज इट इज रहा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने अभी पढ़ा था। 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है जी, तो ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, ये भी, ये साइन 2 थीटा के कई फॉर्म है, वहां से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो 2 साइन थीटा ये कॉमन है, 2 साइन थीटा यहां पर कॉमन है, इसको हमने काट दिया, तो यहां बचा mg cos थीटा बाई 2 माइनस क्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन साइन थीटा बाई 2, ये आपको मिल गया। अब हमने क्या किया, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, mg
माइनस क्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन cos थीटा बाई 2 यानी कि tan थीटा बाई 2 हो गया sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। tan 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी, ये उधर गया तो 2mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन में q सिग्मा। ठीक है जी, यहां से थीटा बाई 2 निकाला तो ये tan इनवर्स हो गया, तो थीटा आ गया 2 टाइम्स ऑफ दिस। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। तो ये आपको थीटा 2 मिला। तो थीटा 1 और थीटा 2 आपको मिल गए। देखो इस सवाल में जो 2 पॉइंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कंफ्यूजन कहां है वो यहां पर आपको देखो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं ये सारी चीजें। अब आपको मैं ये बताता हूं इसमें कंफ्यूजन क्या थी। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने थे। पहला, एक तो जब ये बॉब जो है डाउनवर्ड जब इस तरह से मूव करता है तो हमें वो पॉइंट लेना है जहां पर मैक्सिमम स्पीड हो। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब इसके टेंजेंशियल फोर्स ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये कंडीशन आपको समझनी है। जब ये इक्वेट हो जाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, है ना भाई। एक्सीलरेशन 0 है तभी तो ये इक्वेट हो जाएंगे। वो कंडीशन इसकी मैक्सिमम है, उसी मैक्सिमम वहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी तो वहां पर हम थीटा निकाल सकते हैं, जैसा कि यहां किया। दूसरी सिचुएशन जो थी वो आपको मैंने अभी समझाई भी थी इसी केस में, कि जब यहां पर ये इनिशियल है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो जब ये मूव करेगा तो इसकी जो फाइनल कंडीशन आएगी, तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, 0। क्वेश्चन में ही बोला है कि भाई इसका दूसरा एंगल निकालो जहां पर 0 होगा। तो वो 2 पॉइंट होंगे जहां पर एक तो इनिशियल होगा और वो फाइनल ही होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेंगे वहां स्पीड कुछ ना कुछ होगी, लेकिन मैक्सिमम कब होगी, जब mg sin थीटा और mg cos थीटा और f sin थीटा इक्वल होंगे। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट आपको समझने, इसके बाद आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। तो आप थीटा 2 देखो, 2 tan इनवर्स 2 mg सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन में सिग्मा इंटू क्यू, ये आपको थीटा 2 मिल गया। तो बी ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ, सॉल्व हुआ। अगर इसके अलावा आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि हम इंडिया के लिए फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको बस अपना समय खर्च करना है। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा PW TW TMC VMC एकेडमी पकेडमी कहीं भी, और फिजिक्स में चाहे वो थ्योरी है या क्वेश्चन है, आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।